बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब। बहुत अहम खबरें हैं आज मेरे पास। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अचानक मुल्क से जो है वो चले गए हैं। कहां चले गए हैं ये हम आपको तफसीलात में बताएंगे। उसके बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के बाद उनकी दो बहनों को भी आज जमानत मिल गई है, वो भी रिहा हो गई हैं। पीटीआई के अंदर क्या खिचड़ी बन रही है, क्या पक रही है, और इसमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है या बुशरा बीबी पिशावर में क्या कर रही हैं, ये भी हमारे आज प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दुबई जो है 1,85,000 नई मुलाजमतें जो है वो पैदा कर रहा है, और वो कहां पर मिलेंगी और कितने अरसे में मिलेंगी ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक इंडिया से खबर है। पिछले दिनों इंडिया में एक जेली बैंक पकड़ी गई थी, एक ब्रांच पकड़ी गई थी। अब वहां पर एक जाली अदालत पकड़ी गई है जो 5 साल तक वहां पर चलती रही और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। ये हमारे पास तफसीलात हैं और उसके बाद तफसीलात हम आपको शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, हम प्रोग्राम का आगाज जो है वो शुरू करते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क से रवाना हो गए हैं। इब्तदाई इतलात ये हैं कि वो यहाँ से लाहौर से रवाना हुए हैं और वो दुबई जाएंगे और कुछ क़याम वहां पर करने के बाद वो लंदन रवाना हो जाएंगे। कहा यही जा रहा है तर्जमान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि उन्होंने लंदन में अपना चेकअप कराना है और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 29 अक्टूबर को वहां से लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। और सुनने में ये आ रहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी नवंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका जाएंगी। ये अमेरिका वाला जो मामला है, नवाज शरीफ साहब की अचानक जो है वो रवानगी, मेडिकल चेकअप का कहना और फिर उसके बाद अमेरिका जाना, ये कोई सीधी इतनी बात नहीं लगती। बात वही लगती है कि पिछले दिनों जो हमने आपको न्यूज़ दी है और हर जगह पे ये न्यूज़ ब्रेक हुई है कि अमेरिका के अमेरिकी ऐवान के 62 अरकान ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को एक खत लिखने के लिए जो है कहा है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत को खत लिखें कि इमरान खान समेत जितने भी सियासी असीरान हैं उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। तो हो सकता है ये दौरा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है, और मरियम नवाज साहबा का नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी अमेरिका जाएंगी नवंबर के पहले हफ्ते में। हो सकता है कि और भी हुकूमती अरकान जाएं और शायद ये हो सकता है ये कोशिश की जाए कि ये खत वहां से ना आए, अमेरिकी सदर जो है वो खत पाकिस्तान की हुकूमत को ना लिखें। ये खदशा है, ताहम ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क छोड़ चुके हैं, वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। हमारे पास जो दूसरी खबर है वो ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद वो पहले लाहौर आ रही थी, ये हमने आपको पहले बताया था। उसके बाद वो अचानक से उनकी गाड़ियां मुड़ी और उनका रुख जो है वो पिशावर की तरफ हो गया, और पिशावर में उन्होंने जाकर हमारे जराये ने ये बताया है कि वहां सियासी एक्टिविटीज जो है उन्होंने शुरू कर दी है और वसी पैमाने पर जो है वो खुद लीड कर रही हैं उन सब चीजों को। लेकिन उनकी जो तर्जमान है उनका ये कहना है कि नहीं जी, बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है और वो कोई सियासी गुफ्तगू या सियासी मुलाकातें नहीं कर रही। लेकिन हमारे जरा ये कहते हैं कि ऐसा है और पीटीआई के अंदर कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। ये भी इतलात आई हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बने, और इसकी तैयारियां भी जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने जा रही हैं। और इसके पीछे किसका हाथ है? पीपल पार्टी का ज्यादा हाथ है, मुस्लिम लीग नून का ज्यादा हाथ है, या किसी और जमात का है? ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, तो हम आपको इंशाल्लाह मुतला कर देंगे। हमारे पास इसी से हवाले से ये खबर है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद इमरान खान की दो बहनें अलीमा खान और उज़मा खान, जिनको 4 अक्टूबर को धरने डी चौक में धरने के दौरान गिरफ्तार किया गया था, उनकी आज इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने उनकी जमानतें कन्फर्म कर दी हैं, मंजूर कर ली हैं, और उसके बाद उनको भी रिहाई मिल गई है। लेकिन जो बुशरा बीबी लीड कर रही हैं पीटीआई को जाकर केपीके में, वो एक अलार्मिंग है। अब ये बाद में पता लगेगा कि अलीमा खान और उज़मा खान उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, उनकी क्या हिकमत अमली सामने आती है, और ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक वाला मामला है ये किस तरफ जाता है, इसका आने वाले दिनों में 2-4 रोज में सब कुछ जो है वो पता लग जाएगा। हमारे पास खबर है दुबई से। दुबई जो है वो 1,85,000 नई नौकरियां जो है वो पैदा कर रहा है, और ये मुलाजमतें सिर्फ एयरपोर्ट पर होंगी। ये हैरानी की बात है ना नाजरीन, कि सिर्फ एयरपोर्ट पर 1,85,000 नए मुलाजिम भर्ती किए जाएंगे, और ये सब कुछ होगा 6 सालों के अंदर। 2030 तक
दुबई एयरपोर्ट जो अल मखतूम एयरपोर्ट है वो उसको वसी से वसी किया जा रहा है और दिगर एयरलाइंस जो ममालिक की हैं उनको भी वेलकम कहा जा रहा है। पहले भी मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है दुबई का, आपके सामने है। और दूसरी तरफ हमारे मुल्क की यह हालत है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA ये निजकारी पर जा रही है और वहां पर देखें कि जिसने सिखाया, जिसने बताया, जिसने सबक दिया, वो उस्ताद जो है वो बिकने को तैयार है। जो शागिर्द था, उसे मुराद मेरी यही है, दुबई वाले वो इतनी तरक्की कर गए हैं कि उनको अगले 6 सालों में 1,85,000 मजीद एयरपोर्ट पर मुलाजमों की जरूरत है। ये हमारे पास खबर थी, ये हमने आपको शेयर की है। इसके बाद हमारे पास एक अहम खबर है, वो है इंडिया से। इंडिया में पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक जाली जो है बैंक पकड़ा गया था, जो कुछ अरसा जो है वो चलता रहा और एक गिरोह ने वहां पर आकर एक मारूफ बैंक की शाख खोली और उस शाख को खोलने के बाद वहां पर एक खुद साख्ता मैनेजर आकर बैठा और उसने लोगों को बतौर कैशियर ये वो दिगर मुलाजमतें दी और उनसे काफी पैसे बटोरे उसके इसमें रखने के लिए, मुलाजमतों पे रखने के लिए। और बाद में ये पता लगा कि वो बैंक की शाख ही जाली थी, सिर्फ मुलाजमीन को लूटा गया और वहां पे दिगर कोई मामला और नहीं था। तो आज एक और हमारे पास खबर आई है। ये खबर भारतीय रियासत गुजरात से आई है। वहां पर एक जाली अदालत जो है वो पकड़ी गई है और वहां पर ये पता लगा है कि 2019 में ये अदालत जो है कायम हुई थी और इस अदालत के जाली जज जो हैं, मोर से मूल इनका नाम बताया गया, ये गांधीनगर से इनको गिरफ्तार किया गया है। इस एक शख्स ने गैंग बनाया और सिर्फ जज या अदालत ही जेली नहीं, वहां पर उनके जो दोस्त थे उस जेली जज के, वो बतौर वकील वहां पर आकर पेश होते थे। उनके अर्दली कोई मतलब पूरा अमले का अमला उन्होंने उस गैंग ने ये संभाला हुआ था और वहां पर वो अदालत चल रही थी। शक कैसे पड़ा, एक शख्स के खिलाफ एक अराजी का फैसला जब उस जज ने दिया तो उस शख्स ने, मुतासरा शख्स ने जब जाके इंडिया की सिविल कोर्ट से जाकर रजू किया तो जब तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने गए तो पता लगा कि ये तो अदालत ही जाली है, ये डॉक्यूमेंट्स ही जाली हैं, इस किस्म की कोई अदालत ये नहीं है। तो उसके बाद वहां की पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की। हैरान हूं, इंडिया बड़े बुलंदो बांक दावे करता है और वहां पर जाली बैंक की ब्रांचें भी बन जाती हैं। फ्रॉड की ये इंतहा है उनकी, जो अपने आप को बड़ा महजब और बड़ा अजीब सा वो दिखाते हैं कि जी हमारा, हम तो तरक्की इतनी कर गए। और अब देखें कि उनका अदालती निजाम भी महफूज नहीं रहा। जाली अदालत, जाली जज और जाली अमला, जाली वकील, ये सारी चीजें इंडिया में हुई हैं और इंडियन भारतीय रियासत गुजरात में हुई हैं। ये सब कुछ था। नाजरीन, मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि ये जो मौसम चेंज हो रहा है, ऐसा सियासी मौसम की मैं बात कर रहा हूँ। बुशरा बीबी को जमानत मिली, जहरी बात है जमानतें तो सबको मिलनी है, हो ही जाना है सबका, हमेशा कोई जेल में नहीं रहता। दिन पूरे हो जाते हैं तो हो जाता है। बुशरा बीबी को मिली, जाहिर बात है मेरिट पर मिली होगी। उसके बाद इमरान खान की दोनों बहनों को जो है आज जमानत मिल गई और हमें ये इतलात थी कि बहुत जल्द ये खबर इमरान खान के हवाले से भी ब्रेक होने वाली है कि उनको भी जमानत मिल गई और वो भी बाकायदा बाहर आ गए। ये किसी डील का हिस्सा है या फिर मेरिट पर हो रहा है या कोई ऊपर से कोई इशारे हैं, बैरून ममालिक का कोई दबाव है या पाकिस्तान में सियासी हालात चेंज हो रहे हैं, इसके बारे में अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ना हमारी मालूमात हैं, ना हम आपसे वो शेयर कर सकते हैं। ताहम हमारे जो अपनी सोच है, जो अपना तजर्बा है, जो हमने अपनी सहाफती लाइफ गुजारी है, उसमें लग यही रहा है कि कहीं कहीं कोई ना कोई डील का आंसर मौजूद है। उसी वजह से ये रिलीफ ऐसा ऐसा जो है वो मिल रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं मजीद खबरों और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।